हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक वॉरियर्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले एडजेक्टिव की 2 क्लासेज हो चुकी हैं, जिसमें मैंने आप सभी को प्रोनाउन के एडजेक्टिव के बेसिक रूल्स को बताया था कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। पार्ट 2 में मैंने आप सभी को बताया कि एडजेक्टिव के टाइप्स क्या होते हैं। आज कुछ हम विशेष रूल्स को पढ़ने वाले हैं कि एडजेक्टिव के रूल्स क्या होते हैं, ताकि आप सभी लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो साबित हो। तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज जो हम लोगों को पढ़ना है, ये पढ़ना है एडजेक्टिव में पॉजिटिव डिग्री, और उसके बाद पढ़ना है कंपैरेटिव डिग्री, और उसके बाद पढ़ना है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री और उसके बाद पढ़ना है कंपैरेटिव डिग्री। एसडी का मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री। रूल्स को हम बताते चलेंगे दोस्तों, टेंशन की बात नहीं है, हल्का सा भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रूल्स को मैं लेकर चलूँगा। पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, और सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, पहले आप लोग ये समझ लीजिए। पॉजिटिव डिग्री में चीज़ें क्या करती है, एकदम किसी एक के बारे में साधारण सी बात करता है। जो सेंटेंस होता है पॉजिटिव डिग्री में साधारण सी बात करता है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं रहता है। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, तुलना किया जाता है। क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है 2 वस्तुओं के बीच या 2 व्यक्तियों के बीच, इसमें तुलना किया जाता है। और सुपरलेटिव डिग्री सुप्रीम होता है, जो सबसे बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए क्लास में 50 बच्चे हैं और कह दिया कि मोहन सबसे अच्छा लड़का है, तो मोहन सुपीरियर हो जाएगा, वहाँ मोहन के लिए सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगा। ठीक, जैसे हमने लिख दिया है यहाँ पर ग्रेट। ग्रेट मतलब क्या होता है, महान। ग्रेट का हो जाएगा ग्रेटर, क्या हो जाएगा, ग्रेटर। और इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है ग्रेटेस्ट। मतलब एक चीज़ निकल कर सामने आ रहा है कि ER लगाने से कंपैरेटिव डिग्री बन रहा है, और EST लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है, ER लगाने से कंपैरेटिव डिग्री बन रहा है, और EST लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बन रहा है। जैसे आप सभी के सामने हो गया बिग। बिग का क्या हो जाएगा, बिगर। क्या हो जाएगा, बिगर। और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, बिगेस्ट। क्या हो जाएगा, बिगेस्ट। यहाँ भी देखेंगे ER लगा और यहाँ पर EST लगा। ठीक, बिग मतलब होता है बड़ा। लॉन्ग, लॉन्ग मतलब क्या होता है, लंबा। लॉन्ग का हो जाएगा लॉन्गर, तुलना किया जाएगा, और इसका हो जाएगा लॉन्गेस्ट। क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट। तो बहुत सारे वर्ड आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, नोट डाउन करने। बहुत सारे वर्ड क्या करने हैं, नोट डाउन करने हैं, और कुछ इसी में से ऐसे होंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है ना, जैसे गुड। गुड माने क्या होता है, अच्छा। गुड का क्या हो जाएगा, बेटर, और बेटर क्या हो जाएगा, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। और आप सभी को मैं यहाँ पर और भी देख रहे हैं, ब्यूटीफुल। BEAUTIFUL। ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर। लेकिन ब्यूटीफुल का जो कंपैरेटिव डिग्री बनता है, ब्यूटीफुलर नहीं बनता। आप लोग कभी नहीं देखे होंगे कि ब्यूटीफुलर लिखा होगा। जब कभी भी, यहाँ एक ट्रिक बता रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा सेट करिएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 वर्ड से अधिक आ जाए तो वहाँ पे मोर लगाकर बना सकते हैं। क्या लगाकर, मोर लगाकर। तो ब्यूटीफुल का जो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, वो हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। लेकिन अगर हम यहीं पर बात करेंगे सुपरलेटिव डिग्री की, तब ये हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। यानी कि जब हम पॉजिटिव डिग्री में लेते हैं, तो अगर 5 से अधिक वर्ड है तो मोर लगाकर कंपैरेटिव बनाएंगे, और मोस्ट लगाकर बना देते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आराम से समझ में आ गया होगा। जैसे बैड। बैड मतलब क्या होता है, बुरा। बैड का होता है वर्स। वर्स माने उससे बुरा, और वर्स्ट मतलब होता है सबसे बुरा। ठीक, और यहाँ पर नियर। नियर मतलब होता है पास। नियरर मतलब होता है उससे पास, और नियरेस्ट मतलब होता है सबसे नज़दीक। ऐसे बहुत सारे वर्ड यहाँ पर मतलब पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के हैं। बहुत सारे वर्ड हैं इसके। ठीक है ना, उसको आप सभी को याद करना है। और ER लगाने से कंपैरेटिव डिग्री बनता है, EST लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बनता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें तो आप लोग क्लियर कर ले रहे होंगे। लेकिन अगर 5 से अधिक है, जैसे 1 2 3 4 5, अगर 5 से अधिक है
तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम मोर का यूज करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट का यूज करते हैं। ठीक, ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं कि और भी क्या रूल होते हैं इसके। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर कुछ में जैसे लगा होता है आई, वहां पर लगा होता है ओ आर, क्या लगा होता है ओ आर, उनके लिए क्या केस बनता है। जैसे मान लीजिए दिया होगा कुछ शब्द जैसे सीनियर, क्या होता है, कुछ शब्द जैसे सीनियर हो गया, उसके बाद आप सभी के सामने हो गया जूनियर, क्या हो गया जूनियर, सुपीरियर, जैसे ये सब जो शब्द हो रहे हैं ना, सीनियर हो गए, जूनियर हो गए, सुपीरियर हो गए, और उसके साथ एक्सटीरियर हो गए, क्या हो गए एक्सटीरियर हो गए। ये रूल है, इनके साथ जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं क्या करते हैं, तो इनके बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। किसके, जब भी तुलना किया जाता है, जब क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है, तो किसका प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। अब यार याद चीज़ें कैसे करते हैं सर, देखिए वर्ड हमको रट्टा नहीं मरवाना है, हमको अच्छे से याद करवाना है। जिनके भी लास्ट में ओ आर आ रहा, क्या आ रहा है ओ आर, यहाँ भी ओ आर आया, यहाँ भी ओ आर आया, वहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी, तो जिनके भी लास्ट में ओ आर आ रहा है, ठीक है ना, जिन भी शब्द के लास्ट में ओ आर आ रहा है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर हम टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, टू का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया एज ही इज सीनियर टू मी, क्या लिख दिया, ही इज सीनियर टू मी, वह मुझसे सीनियर है। सीनियर मतलब क्या होता है, सीनियर मतलब होता है जो बड़ा होता है, ठीक है ना। ही इज सीनियर टू मी, वह मुझसे बड़ा है। यहाँ लिख देंगे ही इज जूनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी। यहाँ तुलना करने के लिए किसका प्रयोग हुआ सर, यहाँ पर तुलना करने के लिए तो टू का प्रयोग हुआ, तो टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए हम टू का यूज करते हैं। किसके लिए, जिनके भी लास्ट में ओ आर लगा होता है। जब लास्ट में ओ आर लगा रहेगा ना, तो प्रीपोजिशन क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 की आज की बात करते हैं। रूल नंबर 2 क्या, यहाँ पर क्या कह रहा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी पॉजिटिव डिग्री में रहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पॉजिटिव डिग्री में रहते हैं। किस में रहते हैं, पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा किस में रहते हैं, पॉजिटिव डिग्री में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, पॉजिटिव डिग्री में रहते हैं। अभी मैं आप सभी को पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इसके बाद मैं उसको थोड़ा और क्लियर करूंगा ताकि डाउट में ना रहे। जैसे यहाँ पे फुल हो गया, क्या हो गया, फुल हो गया, एंटायर हो गया, क्या हो गया, एंटायर हो गया, परफेक्ट हो गया, एक्सीलेंट हो गया, क्या हो गया, एक्सीलेंट हो गया, यूनिक हो गया, क्या हो गया, यूनिक हो गया, माइनर हो गया, मेजर हो गया, क्या हो गया, मेजर हो गया, रिक्टेंगुलर हो गया, रिक्टेंगुलर। ये हमेशा किस में होते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। जैसे फुल हो गया, एंटायर हो गया, परफेक्ट हो गया, एक्सीलेंट हो गया, यूनिक हो गया, माइनर हो गया, मेजर हो गया, और ये रिक्टेंगुलर हो गया, ठीक है ना। ये हमेशा किस में रहेंगे दोस्तों, ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री में रहते हैं। किस में रहते हैं, पॉजिटिव डिग्री में रहते हैं। इनका किसी भी तरीके से सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनता है। अब देखेंगे जैसे सी इज द मोस्ट परफेक्ट पर्सन, यहां पर क्या दिखाई दिया, सी इज द मोस्ट परफेक्ट पर्सन। यहां पर देखेंगे परफेक्ट यहां दिया हुआ, सर दिया हुआ है। ये जो शब्द है ना, ये ऑलरेडी पॉजिटिव डिग्री में यूज होते हैं। किस में यूज होते हैं,
पॉजिटिव डिग्री में यूज होते हैं। इनका किसी भी तरीके से, चाहे देन लगाकर, मोस्ट लगाकर, किसी भी तरह टू लगाकर हम इसका सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री नहीं बना सकते हैं। फुल का, एंटायर का, परफेक्ट का, एक्सीलेंट का, यूनिक का, माइनर का, मेजर का, रेक्टेंगुलर। कैसे यहाँ लिखा है, सी इज द मोस्ट परफेक्ट पर्सन। आप देखेंगे परफेक्ट यहाँ है सर, यहाँ पर है, तो परफेक्ट ऑलरेडी पॉजिटिव डिग्री में यूज किया जाता है। किसमें, पॉजिटिव डिग्री में यूज किया जाता है, और द मोस्ट का यूज हुआ है, तो द मोस्ट यहाँ पर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा सर, द मोस्ट इस वजह से नहीं रहेगा क्योंकि द मोस्ट लगाने का मतलब ये हो गया कि वह सुपरलेटिव डिग्री में चला जा रहा है। किस में चला जा रहा है, सुपरलेटिव डिग्री में चला जा रहा है, और इस वजह से हम द मोस्ट का प्रयोग नहीं करने वाले हैं यहाँ पर। अब हम थोड़ा सा आप सभी के सामने क्लियर कर रहे हैं किस तरीके से आपको लेकर चलेंगे सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री को। थोड़ा डिटेल में चलते हैं। रूल 2 हो चुके हैं, रूल 3 की तरफ आते हैं। दोस्तों MTS के एग्जाम की प्रैक्टिस सेट आपको मंडे से मिलने शुरू हो जाएंगे, तो जिन भी भाई दोस्त यार को आप जानते हैं थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब जैसे जो हमारा पॉजिटिव डिग्री होता है, जो हमारा पॉजिटिव डिग्री होता है, इसमें क्या होता है, इसमें साधारणतया नाउन की विशेषता बताई जाती है। क्या की जाती है, नाउन की विशेषता बताई जाती है। एक मार्कर देख रहे हैं, चलिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर है 1 सेकेंड। जो पॉजिटिव डिग्री होता है ना, उसमें क्या होता है, साधारणतया क्या नाउन के बारे में क्या की जाती है, जानकारी प्रदान की जाती है। किसके बारे में, नाउन के बारे में। जैसे यहाँ लिख दिया ही इज ए टाल बॉय, वह एक क्या है, लंबा लड़का है। टाल का मतलब क्या होता है दोस्तों, टाल का मतलब होता है लंबा। टाल का मतलब क्या होता है, लंबा। वह एक लंबा लड़का है। इस लड़के के बारे में जो टाल है ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या कर रहा है, यह जो टाल है ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है बॉय के बारे में। तो यह नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है, पॉजिटिव डिग्री है। कहीं पे किसी भी तरीके का ना तुलना हुआ है, ना ये कहा गया कि सबसे अच्छा लड़का, कुछ इस तरीके का केस नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली बात की जा रही है, ही इज ए टाल बॉय। लेकिन अगर ये लिख दे ही इज टालर देन हिज ब्रदर, अब यहाँ पर ये अगर केस बन गया, ही इज टालर देन हिज ब्रदर, वह क्या है, अपने भाई से लंबा है। अपने भाई से क्या है, लंबा है। यहाँ पर आपको एक चीज देखना है, ये है कंपैरेटिव डिग्री, जिसको हम CD लिखेंगे। जब कभी भी कंपैरेटिव डिग्री लिखना होगा तो मैं CD लिखकर वहाँ पे काम चला लूंगा, ठीक है ना। तो ही इज टालर देन हिज ब्रदर, वह अपने भाई से क्या, लंबा है। तो दोस्तों जब कभी भी कंपैरेटिव डिग्री की तरफ हम आते हैं तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, देन। ये चीज अपने दिमाग में थोड़ा सा सेटल कर लीजिए कि कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, देन का यूज करेंगे। दिमाग में अपने सेटअप कर लीजिए इस चीज को, ठीक। अगर हम बात कर लेंगे सुपरलेटिव डिग्री की, जिसको हम बोलते हैं SD, क्या बोलेंगे, SD। SD में बनेगा ही इज द टालेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। यहाँ पर जब हम बात करेंगे सुपरलेटिव डिग्री की, किसकी बात करने वाले हैं, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करेंगे तो क्या है, ही इज द टालेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। ही इज द टालेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, वह अपने क्लास का सबसे लंबा लड़का है। क्या बात हो रही है, वह अपने क्लास का सबसे लंबा लड़का है। तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री में 2 रूल आपको याद रखने हैं, यानी कि 2 बातों को आपको याद रखना है। पहला ये हो जाएगा कि इसमें सुपरलेटिव डिग्री जैसे टालेस्ट है, जैसे मैंने लिखा टाल, टालर, टालेस्ट। टाल मतलब क्या होता है, लंबा। टालर मतलब होता है तुलना के लिए किसी और से लंबा, और टालेस्ट मतलब होता है सबसे लंबा। तो दोस्तों यहाँ पे टालेस्ट के पहले द का प्रयोग हुआ है, अर्थात यहाँ पे रूल नंबर 1 निकल कर आया कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका यूज होगा, द का यूज होगा, ठीक। सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका यूज होने वाला है, द का। और यहाँ पर ऑफ का भी, प्रीपोजिशन ऑफ का भी यूज होता है नाउन के बाद यहाँ पर, ठीक। नाउन के बाद किसका यूज होता है, प्रीपोजिशन ऑफ का। तो 2 चीज आपको क्लियर रखनी है, कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज होता है और सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज होता है और ऑफ का यूज होता है, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो फिर आप मुझसे बताइएगा, मैं दोबारा इसको क्लियर करा दूंगा। अब आते हैं हम थोड़ा सा नेक्स्ट की तरफ।
देखेंगे चीज़ों को। एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, आप सभी को हमने बताया है एंड का है एक रूल बताते हैं। रूल नंबर हम 3rd की तरफ चलेंगे, इससे पहले रूल 2 हो चुका था। रूल नंबर 3rd हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि एंड के दोनों तरफ, किसके, एंड के दोनों तरफ, एंड के दोनों तरफ, एंड के दोनों तरफ सेम डिग्री जुड़ती है। क्या होती है, सेम डिग्री जुड़ती है। एंड के दोनों तरफ क्या होता है, सेम डिग्री जुड़ती है। अगर एंड के बाद सुपरलेटिव डिग्री है तो एंड के पहले भी सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए, तभी आपका सेंटेंस क्या रहेगा, सही रहेगा। अदरवाइज आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे सी इज द बेस्ट, सी इज द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल, एंड ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर क्लास, और हमने लिख दिया है नो एरर। हमने यहाँ लिखा क्या है, सी इज द बेस्ट, सी इज द बेस्ट। सी इज द बेस्ट का मतलब होता है वह सबसे अच्छी है। एंड मीन्स क्या होता है, और ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर क्लास, वह हमारी क्लास की सबसे अच्छी लड़की है और सबसे सुंदर लड़की है। तो हमें सिर्फ इस चीज़ को देखना है कि एंड के पहले क्या जुड़ा हुआ है और एंड के बाद क्या जुड़ा हुआ है। सी यहाँ पर आपका क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। इज आप सभी के सामने क्या सिंपल सी बात है सर, इज क्या है, इज तो पता बी फॉर्म है। द हमारा क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद बेस्ट आया हुआ, चलो ठीक है। बेस्ट हमारा यहाँ पे किसका काम कर रहा है, बेस्ट एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब देखो बेटा, एंड के पहले द बेस्ट आया हुआ, सुपरलेटिव डिग्री। तो यार एंड के बाद भी तो सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए। तो यहाँ ब्यूटीफुल गर्ल नहीं रहेगा, यहाँ पर मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल रहेगा। और पार्ट ए, पार्ट बी में एरर है। ये पार्ट ए था, ये पार्ट बी था, ये पार्ट सी और ये पार्ट डी। तो पार्ट बी में एरर है। कहाँ पर एरर है, पार्ट बी में। आगे देखेंगे, इसी का एग्जाम्पल लेंगे थोड़ा सा और, ताकि चीज़ें क्लियर होती चलें। From all accounts, I learn he is the best and honest man. He is the best and honest member of the new cabinet, और यहाँ पर है नो एरर। यहाँ पर हमने लिख दिया है फ्रॉम ऑल अकाउंट्स, फ्रॉम ऑल अकाउंट्स पार्ट है ए, ये है पार्ट बी, ये है पार्ट सी और ये है पार्ट डी। ठीक, पार्ट ए, पार्ट बी भी यही है, पार्ट सी यहाँ है और पार्ट डी नो एरर है। ठीक, ये वाला है। अब देखेंगे चीज़ों को। हमें यहाँ से कैच ये करना है कि आल के इधर और आल के उधर क्या सेम डिग्री है, बस इससे मतलब रखना है। फ्रॉम ऑल अकाउंट्स आई लर्न, अभी छोड़ेंगे। ही इज द बेस्ट एंड ऑनेस्ट मेंबर। ठीक, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एंड है। क्या है, एंड है। अब यहाँ पर एंड से पहले क्या लगा हुआ, द बेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री में है। कहो सर सही बात है। एंड से पहले क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। सही बात है सर। एंड के पहले द बेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो एंड के बाद भी तो सुपरलेटिव डिग्री होने चाहिए। तो एंड के बाद ऑनेस्ट नहीं होता है, ऑनेस्ट मोस्ट ऑनेस्ट रहेगा। क्या रहेगा, मोस्ट ऑनेस्ट रहेगा, तब जाकर इसका सुपरलेटिव डिग्री बनेगा। अदरवाइज सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनने वाला है। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, ये चीज़ें क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी कि एंड के दोनों तरफ क्या रहता है, सेम चीज़ें रहती हैं। अभी वीडियो को एंड करते हैं, यहीं पर समाप्ति करते हैं, क्योंकि भी पार्ट 3 फिर पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 पार्ट 7 देखते हैं कितना एग्जेक्टिव क्लास हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 पार्ट के आसपास आएगा, क्योंकि दोस्तों उतना ही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आप सभी के क्वेश्चन फंस सके। ये नहीं कि खूब ज़्यादा पढ़ा दिए और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, तो यहाँ से थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।